और मेरी बैड माउस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। बातचीत करने का टाइम नहीं है तो फटाफट से चैप्टर को लपेटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो देखो, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बाहरी चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, और इन सारे एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फैक्टर्स की वजह से बिजनेस के डिसीजन में, प्रॉफिट में, ग्रोथ में, हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए एक्सटर्नल फैक्टर में हो गया गवर्नमेंट, इकोनॉमी कैसी है कंट्री की, टेक्नोलॉजी कैसी है। अब देखो, अगर इसे एक आसान भाषा के एग्जांपल से समझे तो मोटू पतलू ने एक समोसे की शॉप खोली है, ये भी एक बिजनेस ही हुआ। पक्का मत ब्रो, कितनी बार समोसे का एग्जांपल देगा। अच्छा ठीक है, ये लास्ट बार सुन लो। तो देखो, मोटू पतलू की जो समोसे की शॉप है, अब उसको बाहरी फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो समोसे का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर आलू महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी बनाने की, और अगर लोग डाइट पे जाने लग गए लुकिज्म देख के, सेल्स ही कम हो जाएंगी क्योंकि कोई समोसे खाएगा ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आप फटाफट से इनको लपेट देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि टोटली मिलके जो एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। देखो, किसी भी बिजनेस के लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट होना बहुत ही जरूरी है, और बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट बनाने का काम कुछ चीजें मिलके करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट प्लस इकोनॉमी प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि गवर्नमेंट कैसी है, इकोनॉमी कैसी है देश की, और टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। ये सब मिलके बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट बनाते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और कुछ जर्नल से। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस जो कि बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। पहला हो गया कस्टमर्स, दूसरा हो गया कॉम्पिटिटर्स, और तीसरा हो गया सप्लायर्स। देखो, अगर कस्टमर्स आने बंद हो जाएंगे तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा बिजनेस को, लॉस में जाएगा बिजनेस। कॉम्पिटिटर्स आ गए, यानी कि मान लो कि एक और समोसे की दुकान आगे खुल गई तो भी बिजनेस लॉस में जाएगा, ये सीधे अफेक्ट करेगा तुम्हारे समोसे की दुकान को। और सप्लायर्स, अगर ढंग का सप्लायर नहीं, तुम्हें टाइम पे सप्लाई नहीं देता है तो इससे भी बिजनेस अफेक्ट होगा। और दूसरा था जर्नल फोर्सेस, यानी कि ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, जैसे कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स। थर्ड है डायनेमिक नेचर। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि पहले के टाइम पे ऑफलाइन मार्केट्स ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े बोर्ड्स लगते थे, लेकिन अभी के टाइम पे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शॉपिंग ऑनलाइन होती है, यहाँ तक कि खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर होता है, और ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है बिजनेस इन्वायरमेंट में, एंड इससे कोई कंपनी लड़ नहीं सकती, हर कंपनी को इसे अडेप्ट करना ही पड़ेगा। फोर्थ है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि तुम श्योर नहीं हो सकते बिजनेस को लेके कि कब क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, कब मार्केट क्रैश हो जाएगा, कब शेयर्स के दाम गिरने लग जाएंगे, कब कस्टमर्स डाइट पे आ जाएंगे और तुम्हारा सारा समोसे का बिजनेस डूब जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पांचवा है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट में ना बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, इसीलिए इन सब चीजों को हैंडल करना मुश्किल होता है, और हर सेक्टर के लिए एक अलग मैनेजर होता है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें एक साथ वर्क करती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मार्केट की डिमांड, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज, और इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत से पार्ट्स होते हैं। छठवां है रिलेटिविटी, यानी कि इसमें चीजें एक जैसी नहीं होती, वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती हैं। एक ही डिसीजन किसी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है और दूसरी के लिए बर्बादी, यानी कि प्रोडक्ट सेम होगा, डिसीजन सेम होगा, पर टाइम, जगह या फिर कंडीशंस चेंज होने की वजह से उसका इम्पैक्ट कंपनीज पे बहुत ही अलग तरीके से होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लो, मिस्टर बीस्ट का जो चॉकलेट ब्रांड है, उसके एक चॉकलेट का कीमत लगभग 1500 या 1000 रुपए है। अब अमेरिका में तो ये ह्यूज सक्सेस है, ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट है, लेकिन वहाँ की इनकम लेवल अलग है, तो लोग उसे एक नॉर्मल चॉकलेट की तरह खरीद रहे हैं और काफी बढ़िया चल रही है कंपनी। लेकिन सेम चीज इंडिया में, यहाँ पे लोग 1000 की चॉकलेट कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ का इनकम लेवल अलग है। सेम चीज जो मिस्टर बीस्ट को प्रॉफिट दे रही है यूएस में, वही सेम चॉकलेट इंडिया में उसे लॉस करा रही है। ओके, तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 देखेंगे क्योंकि कचरा नहीं भरना दिमाग में। पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। अब बिल्कुल आसान भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक होता है, यानी कि ये चेंज होता रहता है, इसमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं, ये एक जैसा नहीं रहता। अब इन्हीं चेंजेस में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे बिजनेस को काफी फायदा हो सकता है, जैसे कि कुछ नए ट्रेंड्स, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी जिसकी डिमांड बढ़ रही है। इन चीजों को पहले ही पहचान लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है गेमिंग स्मार्टफोन्स। पहले के टाइम पे गेमिंग स्मार्टफोन्स ना के बराबर थे। अब अगर बाहर की चीजें अफेक्ट नहीं करती तो गेमिंग ट्रेंड को कभी कंपनी समझ ही नहीं पाती, एंड इतने तगड़े तगड़े गेमिंग स्मार्टफोन्स हमें कभी देखने को भी नहीं मिलते। और हाँ, अपनी बैड माउस गैंग का भी एक गेमिंग चैनल है, तो उसे चेकआउट जरूर करना, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी हम लोग क्रेजी गेम्स खेलने वाले हैं।
एंड हाँ, पहले से भी उस पर बहुत क्रेजी गेमिंग वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। दूसरा है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। ये बिल्कुल पिछले वाले पॉइंट की तरह है। उसमें हम लोग अपॉर्चुनिटीज को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते थे, पहले ही पकड़ लेते थे। इसमें हम लोग आने वाले खतरों को पहले ही पकड़ लेंगे। मान लो कि सामने एक और समोसे की दुकान खुलने वाली है, तो हम लोग इसके लिए पहले से तैयार हो जाएंगे। हम लोग कुछ नए आइटम्स ऐड कर देंगे, अपने समोसे की क्वालिटी बढ़ा देंगे, ताकि जो सामने कंपटीशन आ रहा है, जो थ्रेट आ रहा है हमारे बिजनेस के लिए, उसके लिए हम लोग तैयार हो सकें। नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, यानी कि आने वाले खतरों को पहले ही भाप लेना। एंड इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब देखो, तुम्हें जब अपने कॉम्पिटिटर्स दिखते हैं ना, तो तुम और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो ताकि उनको बीट कर सको। एंड अभी के टाइम पे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एनिमे टाइम्स इंडिया वर्सेस मूस इंडिया। देखो, अभी अभी मैंने अटैक ऑन टाइटन का मूस इंडिया डब देखा है एंड इट वाज अमेजिंग। देखो, एनिमे टाइम्स मूस इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है एंड इसीलिए वो लोग अपनी क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं। भाई, अपने कमांडर को संकेत मात्रे की वॉइस दे दी, मतलब क्या ही लग रहा है भाई। वैसे मुझे दोनों की डबिंग अच्छी लग रही है, बट ऑब्वियसली म्यूस इंडिया का डब ज्यादा बेटर है। वैसे किसने अटैक ऑन टाइटन देख रखा है या फिर देख रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो देखो, 5 डायमेंशंस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, चौथा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और पांचवा है लीगल इन्वायरमेंट। तो चलो फटाफट से इनको बारी बारी से लपेटते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की इकोनॉमी से रिलेटेड जो फैक्टर हैं जो कि किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए इन्फ्लेमेशन, इंटरेस्ट रेट कितना है, इनकम लेवल कितना है कंट्री का। अब देखो, अगर लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा तो चीज़ें वो ज़्यादा खरीदेंगे, इससे सेल्स इंक्रीज होगी, तो सीधा सीधा अफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को। दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट। अब सोसाइटी के बिलीव्स और लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को। अगर सोसाइटी हेल्दी रहने लगे, अच्छी चीज़ों की तरफ जाए, तो ये बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो बड़े बड़े एड्स आते हैं कंपनीज के, इनका धंधा ठप हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजीज जब चेंज होती हैं तो बिजनेस को वो भी अफेक्ट करती हैं। जैसे कि अब ऑनलाइन पेमेंट आ गया है, एआई आ गया है। जितनी भी कंपनीज थी जो ऑफलाइन मार्केट में बेचा करती थी, सबको अपना ऑनलाइन सर्वर बनाना पड़ा, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स बनाने पड़े। चौथा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो एक गवर्नमेंट किसी बिजनेस को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो किसी बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है या फिर किसी बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। जैसे कि अगर टैक्स बढ़ा दे तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे सेल्स बहुत डाउन हो जाएगी। या फिर अगर इंपोर्ट पे ही बैन लगा दे, बाहर से कोई सामान ही नहीं मंगा पाएगी कोई कंपनी जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये भी बिजनेस को सीधे अफेक्ट करेगा। पांचवा है लीगल इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो कि कंपनी को फॉलो करने ही पड़ते हैं। जैसे कि लेबर लॉ, किसी लेबर को कैसे रखना है, कितनी सैलरी देनी है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स को तुम्हें कैसे सर्व करना है, उनके साथ बिहेव कैसा करना है। ओके, तो बैड मॉस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड इतना लेट होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है मेरी हेल्थ। देखो, बीच में थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मुझे लग रहा था कहीं मैं मरा ना जाऊँ। खैर, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड काम बिल्कुल स्पीड से चल रहा है, जितनी तेज़ी से मैं कर सकता हूँ। एंड अगर पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो बैड मॉस गैंग की गेमिंग चैनल पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी हम लोग तगड़े गेम्स खेलने वाले हैं एंड सच में बहुत बैड मॉसी होने वाली है। जो भी खेलेंगे दिल से। पक्का मत ब्रो, इतना बड़ा आउटरो कौन करता है? ओके, तो तुम्हें इसके क्रिस्प एंड क्लियर मास्टर नोट्स बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और परंपरा के हिसाब से कमेंट में एंड जरूर लिख देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए